किशनगंज गांव में आज शाम से ही बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी। किशनगंज में एक ही डॉक्टर थे, मुन्नालाल। रोगियों को देखकर आज थोड़ा समय से पहले ही घर आ जाते हैं। वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर थके हारे आज वो थोड़ा अपने बिस्तर पर आराम करते हैं। इतनी देर रात को कौन आ सकता है मेरे घर? दिन भर रोगियों को देखने से डॉक्टर मुन्नालाल थक चुके थे। वो अंदर ही अंदर बहुत चिंतित होने लगे। दिन भर रोगियों को देखने के बाद ये सब लोग रात को भी घर आ जाते हैं। क्या डॉक्टर को कुछ समय सोने का भी अधिकार नहीं है? उधर खटखट की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कौन हो? रुको, आ रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब ने नींद में ही उठकर दरवाजा को खोला और देखा कि वो गांव का ही एक आदमी है जो दरवाजे पर खड़ा है। तुम सुनील हो ना? यह क्या करने आए हो? बोलो। डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या अब मैं नहीं बचूंगा? बताइए मुझे। डॉक्टर साहब ने बताने से पहले सुनील की तरफ देखते हैं। चेहरे पर थकान और रोमांचक भरा चेहरा बरसात में भीगकर उदास हो गया था। क्या हुआ सुनील? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। जो भी हुआ है तुम्हारे साथ, तुम शांत हो। जाओ सुनील, अंदर आकर बैठो, तब बात करते हैं। सुनील घर में जाकर बैठ जाता है। मुन्नालाल उसकी ओर देखे जा रहे थे। इसके बाद बारिश और बादल के गरजने के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। डॉक्टर साहब सुनील को देख रहे हैं। सुनील बहुत ही रोमांच से भरा है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपनी कहानी को बताएगा। कुछ समय के बाद सुनील ने अपनी कहानी शुरू की। डॉक्टर साहब, मैं एक गरीब असहाय मजदूर हूँ। मैं ऊश गांव के खेतों में काम करता रहता हूँ। पास के गांव में पन्नालाल सेठ के घर से बुलावा आया था। आज वहां के काम खत्म कर के निकलने में बहुत ही देर हो गया था। फिर जब जंगल में आया चलते चलते, तभी तेजी से वर्षा होने लगी कि पैदल घर आना ही मुश्किल होने लगा। कहीं भी थोड़ी सी शरण मिल जाए सोच ही रहा था, तो तभी जंगल के आखिरी रास्ते में एक पुराना घर दिखा। मुझे बहुत ही हैरानी हुई ये देखकर कि डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं वहां कोई नहीं रहता है। मैंने उस घर में लाइट जलते हुए देखा। जंगल के आखिर में वहां तो कोई नहीं रहता है। उस पुराने घर में तुम्हें लाइट कैसे दिखी? वहां कोई इंसान नहीं आज तक दिखा। मैंने सुना है जो लोग रहते थे वो लोग तो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। वही तो डॉक्टर साहब जी, देखकर तो पहले मुझे बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन बारिश बहुत ही बरस रही थी, तो बिना कुछ सोचे बेचारे घर की ओर चला गया और बोलने लगा। ओ, कोई घर में है जी? कोई है? डरावनी आवाज। दरवाजा खोलते ही एक आदमी और एक औरत बाहर आते हैं और उस आदमी की आंखें बहुत ही डरावनी थी। इतना बोलकर कांप उठता है सुनील और एक लंबी सांस लेता है। फिर बोलते जाओ सुनील, आगे क्या होता है? उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आप बोलिए, आपको क्या काम है? यहाँ आप क्या चाहते हैं? मैं अभी पास के गांव से आ रहा हूँ जी। तेज बारिश हो रही है। मैं बारिश में तो घर नहीं जा सकता। अगर कृपया करके इस आंधी बारिश में कृपा करके
आप अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देते हो, आपका बहुत ही भला होता। इस बारिश के रुकते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। यहाँ से वो बहरा आदमी दरवाजा को रोक कर खड़ा था। तभी वो औरत बोली, इसे आने दो, ये काम की चीज है, इससे अपना काम हो सकता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मुझसे काम हो जाएगा। फिर भी मैं घर में जाकर बैठ जाता हूँ। बारिश ही इतनी तेज हो रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे कृपया करके थोड़ी देर आराम करने दीजिए, यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मत बोलिए, आप तो आज रात बारिश के मेहमान हैं। आपको हम बिना खाए नहीं जाने दे सकते हैं। फिर वह दोनों एक गुप्त बगल वाले घर में चले जाते हैं। मैं अकेले ही उस घर में बैठा था। बैठे मेरी आंख लग जाती है। तभी कुछ देर बाद मेरी आंख खुलती है। पास वाले घर से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि वह औरत खाना बना रही होगी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मंत्र पढ़ने की आवाज भी आ रही थी। मैं वैसे डरपोक नहीं हूँ डॉक्टर, लेकिन फिर भी मुझे अशुभ संकेत महसूस होने लगा। मुझे अंदर ही अंदर बुरे ख्याल आने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। शायद मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। उधर से लगातार मंत्र पढ़ने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मैंने उस घर में जाने का मन बनाया कि क्या हो रहा है उधर। यह सोचकर दरवाजा से झांक कर देखा तो पास वाले घर में बहुत ही भयानक मंजर था। क्या रे, तू क्या देख रहा? खाना खाएगा क्या तू? हाँ बोल, खाना खाएगा? नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। नहीं, तू कहाँ जाएगा? यहाँ से तो आज तक कोई कहीं नहीं गया है। तू भी नहीं जा सकता है। वो दोनों मेरी तरफ चल देते हैं। डॉक्टर साहब, वहाँ से कहीं भागने का रास्ता भी नहीं था। उस आदमी ने मेरा गला को दबा उसने मुझे फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। इतना बोलकर सुनील रुक जाता है। घड़ी में रात के 3 बज चुका था। तब तक बाहर बारिश रुक चुकी थी। तब डॉक्टर साहब बोले, सुनील, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर क्या हुआ? तुम वहां से कैसे निकलकर भागे इतनी दूर? क्या कहूँ डॉक्टर साहब, मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया। आप भी मुझे पागल ही समझे डॉक्टर साहब। अगर यही बात है तो इसका जवाब क्या होगा? तुमने क्या कहा सुनील? कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ देर बाद सुनील ने अपना असली रूप डॉक्टर को दिखाया। मुन्नालाल घबरा जाते हैं। सुनील, इसका मतलब उस आदमी ने तुम्हें मारकर भूत बना दिया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं भी भूत बन चुका हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोलो सुनील, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरे माता पिताजी बहुत गरीब हैं। मेरी माँ भी बहुत बीमार है। आप जाके मेरी माँ की मदद करें। हाँ तो जल्दी चलो सुनील, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर सुनील और डॉक्टर साहब दोनों धीरे धीरे चल पड़े।
सुनील के घर उसकी माँ का इलाज करने। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं सुनील से, सुनील, तुम्हारी माँ को कौन कौन सी बीमारी है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ को सर दर्द और बुखार लगा रहता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी मुन्नालाल बोलते हैं, सुनील, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? बस कुछ दूर और डॉक्टर साहब पास में ही है, बस हम पहुंचने वाले हैं। पर वो दोनों चलते चलते सुनील के घर पहुंच जाते हैं। तभी सुनील बोलते हैं, डॉक्टर साहब, यही मेरा घर है, आप अंदर जाओ, मैं बाहर खड़ा हूं। जैसे ही मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है सुनील, मैं अंदर जाता हूँ। मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। डॉक्टर मुन्नालाल अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला लेटी है और एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। डॉक्टर साहब, आप आ गए। आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया कि आप आए। हाँ, मैं आ चुका हूँ। मैं आपकी पत्नी को सुइया और दवाइयाँ दे देता हूँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर दवाई और सुई दे देते हैं और सुनील की माँ पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। डॉक्टर साहब, आपको किसने बताया कि मेरी पत्नी बीमार है? ये आपको किसने बताया और यहाँ कौन लेकर आया? आपके बेटे ने बताया मुझे। चाचा जी, वो मर चुका है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वो वापस भूत बनकर आया था। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा बगल के गांव में काम करने के लिए गया था, तब से कभी वापस लौट कर आया नहीं। मेरे बेटे के वजह से ही मेरी पत्नी बीमार और कमजोर हो गई है। आपका बेटा आपको ही याद कर रहा था। आपका बेटा बहुत ही दयालु इंसान था, लेकिन जो वो जंगल का अंतिम घर है ना, उसको वहां के भूतों ने उसे मार दिया। तभी रात बहुत हो चुकी थी। डॉक्टर साहब एक रात के लिए सुनील के कमरे में सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही डॉक्टर साहब बोलते हैं, चलिए चाचा जी, अब मैं चलता हूँ और आप अपना ख्याल रखना और पैसों की चिंता मत करना, मैं आपको कभी कभी देते रहूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद काम करके पैसे कमा लूंगा और सुनील की माँ का ख्याल रखूंगा। सुबह की हल्की किरण धरती पर गिर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज एक अजीब सी राहत दे रही थी। डॉक्टर मुन्नालाल हाथ में बैग लिए सुनील के घर से वापस वो अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन मन में कुछ घुटन हो रही थी। लेकिन मन के अंदर अलग ही बेचैनी थी। मैंने तो एक आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन जिस घर से ये सब शुरू हुआ, उस जंगल के पुराने घर का रहस्य अभी सुलझाना तो अभी बाकी है। रास्ते में डॉक्टर साहब चलते चलते बार बार पीछे देख रहे थे, जिसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे खाली रास्ते के अलावे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक चौपाल पर एक बुजुर्ग साधु दिखाई देते हैं, जो वो साधु तब से या कर रहे थे। डॉक्टर, तुम्हारे ऊपर उस घर की बुरी छाया है, तुम्हें वहां दोबारा जाना होगा, नहीं तो वो आत्माएं तुम्हें भी अपना शिकार बना सकती है। आप कौन है महात्मा जी, और आप कैसे जानते हैं कि मैं कहां से आ रहा हूँ? तूने जिस आत्मा को मुक्त किया वो आत्मा शुद्ध थी, और उस जंगल के लास्ट वाले घर में अभी बहुत ही आत्मा है, और एक बहुत ही डरावनी आत्मा है जो अभी जागी नहीं है, मगर अब वो आत्मा जागने वाली है। अगर जाग गई तो अनर्थ हो जाएगा। डॉक्टर को महात्मा जी की बातें समझ नहीं आ रही थी। जो मन के अंदर बेचैनी थी, वो साधु जी की बातों से और ही तेज हो गई। तो अब मुझे क्या करना होगा महात्मा जी? आप मुझे इसका उपाय बताएं। तुम्हें उस जंगल वाले घर में फिर से जाना होगा
वहाँ कुछ अधूरा रह गया है। ये अधूरापन आप तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा जब तक उसे पूरा ना किया जाएगा। अगली रात डॉक्टर साहब अपने घर में थे। उनका मन आब और भी बेचैन हो गया था। लाइट की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। अरे बाप रे, अगर सुनील की आत्मा सच्ची थी तो और सब आत्मा भी सही में होगी। अगर वो जंगल का घर वहां अभी तक है तो वहां जरूर कोई है। तभी बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। कौन है जो इतनी रात को दरवाजा को पीट रहा है? रुको, आता हूं। डॉक्टर धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल देते हैं और उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दरवाजा खुलते ही कोई बाहर नहीं था, सिर्फ एक माला बाहर लटक रही थी। वही माला जो सुनील की मां को दिया था, उनकी रक्षा के लिए। डॉक्टर साहब समझ गए, सुनील मुक्त तो हो गया है, लेकिन ऊश जंगल के घर से कोई उन्हें जरूर बुला रहा है। अब ये लड़ाई मुनालाल की नहीं है। अब की बार कोई भूत नहीं, कोई और भी होगा जो उनका इंतजार कर रहा है। अगली रात भी पूरे गांव की लाइट नहीं थी और तूफान में वही पुरानी बेचैनी थी। डॉक्टर साहब अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च और ताबीज को अपने बैग में रखा, जो महात्मा जी ने उन्हें कभी दिया था। अगर कोई बुरी आत्मा जागने वाली है तो मुझे पहले से ही तैयार रहना होगा। मैं उस जंगल वाले घर में फिर जाऊंगा, वो भी बिना डर। डॉक्टर साहब ने अपना मन बना लिया था और ऊश जंगल के घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो अपना एक एक कदम अनजाने भविष्य की ओर ले जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद वही पुरानी जंगल का घर था और बाहर से टूटी हुई घर और अंदर से लाइट जल रही थी। कौन रहता होगा ईश एक जंगल के घर में? ये देखकर ही बहुत डरावना लग रहा है। डॉक्टर मुनालाल दरवाजा को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा नहीं खुलता है। तभी बिजली कड़कने लगती है। तभी अचानक से वही महात्मा जी आते हैं जो डॉक्टर को रास्ते में मिले थे। डॉक्टर, तुमने बहुत अच्छा किया इस घर में आकर, लेकिन जो आत्मा अब जागने वाली है वो पहले की तरह नहीं रही। ये एक बहुत ही भली आत्मा थी जो अब बहुत ही खतरनाक है। ये अब शराबीत हो गई है। शराबीत क्यों? क्या हुआ था यहाँ महात्मा जी? देखो डॉक्टर, इस घर में सालों पहले एक पुजारी रहा करता था। जब गांव के लोगों ने उस पर काले जादू का आरोप लगाया और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया, उस दिन से उसकी आत्मा इस जंगल के घर में कैदी है। लेकिन आज की रात वो जागेगा और बदला लेगा। महात्मा जी और डॉक्टर अंदर जाते हैं तो वो दोनों दंग हो जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर महिला उस बूढ़े पुजारी की आत्मा को जगा रही है। वो जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। फिर वो महिला बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? तुम लोगों ने मिलकर मेरे पति को मार दिया, अब तुम लोग भी मरोगे। डॉक्टर, तुम अपने बैग से वो रुद्राक्ष का माला निकलो और सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर फेंक दो। ये बहुत ही शक्तिशाली रुद्राक्ष है। तभी महात्मा जी के कहे अनुसार डॉक्टर रुद्राक्ष का माला निकालता है और वह ऊश घर में फेंक देता है। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी वह पुजारी की आत्मा एक पंडित की रूप में बदल जाती है। देखो महात्मा जी, मुझे गांव वालों ने जलाकर मार दिया गया था। अब मुझे शांति चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी गांव में हर जगह पूजा करवाई जाएगी। आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तभी पुजारी के आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो खुशी खुशी गायब हो जाता है।